हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे 10th के एसएसटी आपदा प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 1। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग का है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? ऑप्शन ए में दिया गंडक, बी में दिया कोसी, सी में दिया दामोदर और डी में दिया गंगा। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी होने वाला है, कोसी। याद रखना आप लोग को कि कुशहा तटबंध कोसी नदी पे बनाया गया है। तो चलिए हम लोग अब 2 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर सवाल में आप लोग का दिया हुआ है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। यहाँ पे दोस्तों त्रासदी का मतलब बहुत सारे हानि पहुंचाता है ना, बहुत सारी जो क्षति होता है ना वो। अर्थात ए में दिया भूस्खलन, बी में दिया चक्रवात, सी में दिया बाढ़ और डी में दिया सुखाड़। तो यहाँ पे सही आंसर बाढ़ हो जाएगा। आपको पता है ना, बिहार में कुछ आए चाहे नहीं आए, बाढ़ प्रत्येक बार आता है और बिहार को बर्बाद करके चला जाता है, बहुत सारा हानि पहुंचा के चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग 3 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया प्राकृतिक आपदा, बी में दिया मानव जनित आपदा, सी में दिया सामान्य आपदा और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है प्राकृतिक आपदा। बाढ़ क्या है दोस्तों? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, जैसे भूकंप, आंधी, तूफान, चक्रवात, सुनामी, ये सब क्या प्रकृति के द्वारा घटना घटती है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे घटना को बोलेंगे प्राकृतिक आपदा। अर्थात बाढ़ भी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग 4 नंबर सवाल को अब देख लेते हैं। तो 4 में दिया आप लोग का, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अर्थात बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ए में दिया गंगा, बी में दिया गंडक, सी में दिया कोसी और डी में दिया पुनपुन। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है कोसी, ठीक है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी पे कौन सा तटबंध बनाया गया है? तो आप लोग को याद होगा, कुशहा तटबंध बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग 5 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया दोस्तों आप लोग का, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। नदी में जो बाढ़ आता है इसका मेन कारण क्या है? ए में दिया जल की अधिकता, बी में दिया नदी की तली में अवसाद का जम जाना, सी में दिया वर्षा का न होना और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है दोस्तों, जल की अधिकता। क्या है कि पानी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो नदी का जो बांध रहेगा उछल जाएगा तो फिर बाढ़ आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जल की अधिकता होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से 6 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 6 में दिया है, कृषि सुखाड़ होता है। अर्थात कृषि सुखाड़ कैसे होता है? जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, सी में दिया मिट्टी के क्षय के कारण और डी में दिया मिट्टी के लवणता के कारण। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, जल के अभाव में। अगर वर्षा वर्षा नहीं होगा, पानी सब खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कृषि में सुखाड़ हो जाएगा। अर्थात कृषि सब सुखाने लगेगा, जलने लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 7 नंबर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ठीक है ना। अर्थात बिहार में कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे बाढ़ हमेशा आता है, ठीक है। तो ए में दिया पूर्वी बिहार, बी में दिया दक्षिणी बिहार, सी में दिया पश्चिमी बिहार और डी में दिया उत्तरी बिहार। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी बिहार। बिहार जो है ना, उत्तरी बिहार जो है ना, ये बाढ़ के कारण बदनाम है, आप लोग को याद रखना है। जबकि दक्षिणी बिहार ये सुखाड़ के कारण बदनाम है, ठीक है। तो सुखाड़ पूछेगा तो दक्षिणी याद रखना है, अब बाढ़ दिल रहेगा तो याद रखना आपको उत्तरी। क्या याद रखना है? उत्तरी बिहार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 8 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो दोस्तों 8 में दिया हुआ आप लोग का, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? सरदार सरोवर, पंत सागर, सी में दिया गोविंद सागर और डी में दिया नागार्जुन सागर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, गोविंद सागर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब 9 नंबर को देख लेते हैं। तो आपका 9 नंबर में दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो ए में दिया वर्षा जल संग्रहण करना, बी में दिया नदियों को आपस में जोड़ देना और सी में दिया बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, वर्षा जल संग्रहण करना, ठीक है। क्या करना है बच्चों? वर्षा जल संग्रहण करना। अगर हम लोग वर्षा के जल को संग्रहण करेंगे, एक जगह बचा के रखेंगे, तो क्या होगा? सूखे से हम लोग बच सकते हैं। वैसे ये भी हो सकता है ऑप्शन बी भी, नदियों को आपस में जोड़ देना। लेकिन नदियों को हम तो आपस में जोड़ देंगे, लेकिन पानी रहेगा तभी तो सूखा से हम लोग बच पाएंगे, नहीं सही बात। इसलिए यहाँ पे राइट सही आंसर यहाँ पे क्या होने वाला? ऑप्शन ए, वर्षा जल संग्रहण करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 10 नंबर को देख लेते हैं। तो 10 में दिया आप लोग का, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ए में दिया नर्मदा, बी में दिया कृष्णा, सी में दिया कावेरी और डी में दिया है सतलज। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, सतलज, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल
बांध किस नदी पे बनाया गया है दोस्तों? तो सतलज नदी पे बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 11 नंबर को देख लेते हैं। तो 11 में दिया है पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी है। कौन सी नदी है? तो ए में दिया दामोदर, बी में दिया महानदी, सी में दिया गंगा और डी में दिया दोस्तों कोशी। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए दामोदर। ठीक है ना, क्या होने वाला बच्चों? दामोदर। चलिए हम लोग अब 12 नंबर को देख लेते हैं। तो 12 में दिया दोस्तों आप लोग का सुखाड़ अर्थात सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा। सूखा भी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा वर्षा वर्षा नहीं होगा, बाढ़ सब नहीं आएगा तो क्या पड़ जाएगा? सुखाड़ पड़ जाएगा ना। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 13 नंबर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है सूखा के लिए जिम्मेवार कारक है क्या? वर्षा की कमी, भूकंप, सी में दिया है बाढ़ और डी में दिया है ज्वालामुखी विस्फोट। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वर्षा की कमी अर्थात ऑप्शन ए। वर्षा नहीं होगा, वर्षा की कमी हो जाएगा तो क्या पड़ जाएगा दोस्तों? सुखाड़ पड़ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब अगला चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन आप लोग का है इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं होगा तो आपको मानव जनित आपदा ढूंढना है जो मानव के द्वारा घटना घट सकता है। तो ए में दिया है बाढ़, बी में दिया सूखा और सी में दिया भूकंप। जबकि बाढ़, सूखा, भूकंप ये सभी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। और डी में दिया आतंकवाद। आतंकवाद मानव के द्वारा किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट सही हो जाएगा डी। ठीक है ना, आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर से दूसरा सवाल को देख लेते हैं। तो दो में दिया है वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? ए में दिया टेलीफोन, बी में दिया पेंजर, सी में दिया मोबाइल और डी में दिया वॉकी टॉकी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला दूसरा का आपका मोबाइल फोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। सबसे उपयोगी भी यहाँ पे दोस्तों क्या है? तो मोबाइल फोन है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का फिर अगला सवाल देख लेते हैं। आज का अगला सवाल आपका 3 नंबर में दिया हुआ है का सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, सी में दिया टावरों की ऊंचाई में कमी और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए केबल तार का टूट जाना। अगर वायरिंग खत्म हो जाएगा, वायरिंग टूट जाएगा तो संचार व्यवस्था क्या हो जाएगा दोस्तों? खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल आपका 4 नंबर है सुदूर संवेदी उपग्रह अर्थात रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो ए में दिया है दूर संचार के लिए और अगला ऑप्शन दिया आपका मौसम विज्ञान के लिए, सी में दिया संसाधनों की खोज के लिए और डी दिया इनमें से सभी के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है डी इनमें से सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग 5 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 5 में दिया हुआ आप लोग का है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल या वॉकी टॉकी और डी में दिया रेडियो। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, चलिए हम लोग अब 6 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 6 में दिया है वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? ए में दिया रेडियो, बी में दिया हैम रेडियो, सी में दिया उपग्रह संचार और डी में दिया अंतरिक्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है अंतरिक्ष। क्या होने वाला है दोस्तों? अंतरिक्ष। चलिए हम लोग 7 नंबर को देख लेते हैं। 7 में दिया आपका भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? ए में दिया 16%, बी 56%, सी 80% और डी में दिया दोस्तों 24%। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी 56%। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका दोस्तों अगला चैप्टर का अगला क्वेश्चन 1 नंबर फिर से आज स्टार्ट हो रहा है। तो 1 में दिया है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको? फसल को, पशुओं को, भवनों को और डी दिया उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों इनका आंसर डी हो जाएगा क्योंकि बाढ़ आने से फसल को, पशु को, भवन को सबको हानि होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।